शुभ्रो एक होशियार लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। उसे तारे देखना बहुत पसंद था। रात को जब आसमान साफ होता तो शुभ्रो घंटों तक तारों को निहारता रहता। वो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखता था। उसे लगता था कि एक दिन वो भी उन तारों के बीच उड़ेगा। वो साइंटिस्ट बनना चाहता था। विज्ञान की किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। शुभ्रो का परिवार गरीब था। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे। वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। उसकी मां भी खेतों में काम करती थी। वो बहुत मेहनती और समर्पित थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन शुभ्रो ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। वो जानता था कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। वो मन लगाकर पढ़ाई करता था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो जानता था कि शिक्षा ही उसकी सफलता की कुंजी है। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। शुभ्रो का दिल उम्मीद से भरा था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसे विश्वास था कि एक दिन वो अपने सपनों को पूरा करेगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। शुभ्रो के माता पिता ने हमेशा उसके सपनों का समर्थन किया। वे जानते थे कि वो खास है। उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। उसके स्कूल के टीचर ने उसकी क्षमता को पहचाना। उसने शुभ्रो को बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पढ़ाई में उसका मार्गदर्शन किया। उसने उससे कहा, नॉलेज इज पावर। शुभ्रो उनकी दयालुता को कभी नहीं भूला। उसने कड़ी मेहनत की। वो उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता था। एक दिन स्कूल ने एक साइंस कंपटीशन की घोषणा की। शुभ्रो बहुत खुश हुआ। उसे विज्ञान में हमेशा से रुचि थी और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। वो इसमें भाग लेना चाहता था। उसने तुरंत अपने विचारों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। वो अपने ज्ञान का उपयोग कुछ उपयोगी बनाने के लिए करना चाहता था। उसे पता था कि यह प्रतियोगिता उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने सोलर पावर्ड लाइट बनाने का फैसला किया। यह विचार उसे तब आया जब उसने अपने गांव की समस्याओं के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसके गांव में बहुत से लोग बिना बिजली के रहते हैं। यह समस्या उसे हमेशा से परेशान करती थी। उसका इन्वेंशन उनके घरों में रोशनी ला सकता है। उसने सोचा कि अगर वह सफल हो गया तो यह उसके गांव के लिए एक वरदान साबित होगा। उसने अपने प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम किया। दिन रात मेहनत करके उसने अपने विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश की। उसने किताबों से प्राप्त अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने हर संभव स्रोत से जानकारी जुटाई। उसने अपनी रचनात्मकता का उपयोग किया। उसके मन में नए नए विचार आते रहे और उसने उन्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। उसने अपने इन्वेंशन में अपना दिल लगा दिया। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक अद्भुत सोलर लैंप बना लिया। शुभ्रो के सोलर लैंप ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जीत लिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो बहुत खुश था। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। उसने अपने गांव को गौरवान्वित किया। गांव के लोग उसकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी के एक दयालु प्रोफेसर ने शुभ्रो की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने शुभ्रो के उज्जवल भविष्य की कल्पना की। उन्होंने शुभ्रो को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की। यह स्कॉलरशिप शुभ्रो के लिए एक नया अवसर लेकर आई। शुभ्रो ने यूनिवर्सिटी में कड़ी मेहनत की। उसने दिन रात एक कर दिया। वो एक सफल साइंटिस्ट बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। वो अपने गांव को कभी नहीं भूला। उसके दिल में हमेशा अपने गांव के लिए एक खास जगह थी। वो अपने लोगों की मदद करने के लिए घर लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने सोलर पावर का उपयोग करके एक सस्ता इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बनाया। यह गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। शुभ्रो का सपना सच हो गया। उसने अपने गांव को रोशनी से भर दिया। वो अपने गांव में रोशनी लाया था। गांव के लोग उसकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे थे। उसने सभी को दिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक छोटे से गांव का लड़का भी तारों तक पहुंच सकता है। शुभ्रो की कहानी एक प्रेरणा बन गई।